रॉय ने स्पीड ड्रैगन के साथ रेस की। उन दोनों के बीच हैरान कर देने वाली रेस हुई। वो रेस बेहद एक्साइटिंग थी, लेकिन रेस के रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। दोनों के बीच टाई हुआ और कमेटी ने ये अनाउंस किया कि दोनों के बीच एक टाई ब्रेकर रेस होगी। दोनों टीम अपने आप को इसके लिए कैसे तैयार करेंगी? कितना समय हो गया, बॉबी अब तक क्यों नहीं आया? ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे रोकना चाहिए था। गैलेक्सी, बॉबी कैसा है? क्या वो अब तक ठीक नहीं हुआ है? कंप्यूटर के हिसाब से बॉबी अभी तक अनकॉन्शियस है और उसे स्पेशल केयर यूनिट में होना चाहिए। उसकी हालत बहुत खराब है। गैलेक्सी, काश उसने इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो वो अब हमारे साथ बैठकर सेलिब्रेट कर रहा होता, है ना? चिंता मत करो सैंडी, वो ठीक हो जाएगा। रेस अभी खत्म नहीं हुई है। रॉय और स्पीड ड्रैगन के बीच टाई हुआ है, इसलिए कमेटी ने डिसाइड किया है कि हर एक टाई ब्रेकर को रेस लगानी होगी। हमें एक आखिरी बार डेविल फाइटर्स को मुकाबला करना होगा और वो उसको हरा पाएगा, ये मेरा यकीन है। और टाई ब्रेकर? उन्होंने अभी अनाउंस किया है, दोनों टीम्स के तीनों रेसर्स को कल रेस करनी होगी। पहला रेसर जो पहला रेस खत्म करेगा वही विनर होगा और मुझे पक्का यकीन है रॉय ही जीतेगा, क्योंकि रॉय में वो काबिलियत है। तो क्या एक साथ 6 लोग रेस करेंगे? इसका मतलब 6 कार्स होगी। सही कहा, हमारे पास अभी भी मौका है। अगर हमारे पास अटैक की टाइमिंग ठीक हो और हम एक दूसरे को कवर करते हैं और अपनी फॉर्मेशन में भी ठीक रहें तो हम ये रेस जीत सकते हैं। पर बोवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस नहीं कर सकता, इसलिए उसे ठीक रहना ही होगा और उसे हमें ठीक करना होगा। यही हमारी आखिरी जीत होगी। अच्छा होता अगर थंडरिंग हॉक भी हमारे साथ होता तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। पर बॉबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस नहीं कर सकता, उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। चिंता मत करो सैंडी, मुझे थंडरिंग हॉक के खोने का कोई गम नहीं। गैलेक्सी, पर मेरी टीम को इस वक्त मेरी जरूरत है, पर मैं उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यही मेरा सबसे बड़ा कमजोरी वाला दिल है। बॉबी, हालांकि तुम रेस करने के लिए फिट नहीं हो, पर अभी भी तुम टीम ऑफ ग्लोरी का हिस्सा हो। मुझे यकीन है अगर हम साथ मिलकर मेहनत करें तो कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। हम टीम ऑफ ग्लोरी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें रॉय को जल्द से जल्द बताना होगा। हमें रॉय और गैलेक्सी का हौसला और भी बढ़ाना चाहिए। वो लोग बहुत बढ़िया है। क्यों, क्या कहते हो पीट? रॉक पेपर सीजर। हाँ, तुम हमेशा ही जीत जाते हो, पर अब मुझे ही उसे इस बारे में बताना होगा। और तुम्हें पता है हमारी टीम जरूर जीतेगी। ये और हमें जीतना ही होगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, हमारी टीम जीतेगी। कैसा लगा पॉल? हाँ, हे, देखो। क्या? सबको लगा कि रॉय और स्पीड ड्रैगन के बीच की रेस ये आखिरी रेस थी, पर इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये इतना सिंपल नहीं था और नतीजा ये निकला कि पिछली रेस में दोनों के बीच में टाई हुआ। मुझे पता था कि दोनों बहुत ही होशियार है, बहुत ही होशियार। स्पाइक, ओवेन, तुम लोग यहाँ पर हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फाइनल्स में टाई होना ये इतिहास में पहली बार हुआ है, पर मेरे पास लेटेस्ट खबर है। कमेटी ने टाई ब्रेकर रेस की घोषणा की है। मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो ये सब बहुत पहले से पता है। चलो रॉय को बताते हैं। रेस में 6 ट्रैक्स होंगे, मुझे ये देखने का इंतजार रहेगा। हिस्ट्री में टाई ब्रेकर रेस पहली बार होने वाली है। द टीम ऑफ ग्लोरी जरूर जीतेगी और वो मेरी टीम है। पर मैंने सुना है कि टीम ऑफ ग्लोरी में रेसर्स की कमी है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी डेविल फाइटर्स ही जीतेंगे। हे, अपना मुंह बंद रखो तुम, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे क्या? पॉल, तुम क्या कर रहे हो? जब से न्यूज़ अनाउंस हुई है सबको इस बारे में पता चल गया है। लोग पहली रेस से भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। अब हमें अपनी चाल रॉय और गैलेक्सी के साथ प्लान कर लेनी चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रोपेलर हूँ।
उस आदमी को ढूंढना चाहते हो जिसके बाल सफेद है और उसने चश्मा पहना है? हाँ। वो पहले यही था और वो कुछ देर तक यही रुका था। उसका तुमसे क्या रिश्ता है? ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, हालांकि उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। रॉय! डैड, जिस लड़के ने मुझे उससे कैफे में मिलने के लिए कहा था, क्या ये वही है? शायद कैफे की लड़की गलत थी, शायद वो एक कोइंसिडेंस होगा। रॉय, रेस अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे अब ये सोचना चाहिए कि मैं अपने अपोनेंट्स को कैसे हराऊं। पर जाओ, अपने आप जाके खिलो। डैड तुम्हारे साथ बाद में खेलेंगे। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। जब से ये हुआ है तुम्हारे डैड घर में वापस आए ही नहीं। तुम्हारा मतलब वो बिल्कुल नहीं आए? इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है? क्या मास्टर बियर्ड ही वो आदमी है जिसने वो पेपर बोट कैफे में छोड़ी थी? मास्टर बियर्ड एक्चुअली मेरे पिता है। क्यों? मैं इस वक्त इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ? पर ये सब कितना सच लगता है। डैड, वो कैफे में जो मिले थे वो मेरे डैड है। मास्टर बियर्ड ही मेरे डैड है। मुझे कुछ करना होगा। रॉय, क्या सोच रहे हो तुम? गैलेक्सी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस स्पेयर कार के साथ रेस करना चाहते हो? इतनी बड़ी रेस में सब तुम पर हंसेंगे, सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सिंडी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। प्लीज इसमें बेहतरीन कार्स के पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे, उसमें मेरी मदद करो। हालांकि ये नॉर्मल कार है, पर मैं इसमें बोई की मदद कर सकता हूँ, उसे रिप्लेस कर सकता हूँ। और अगर मैंने इससे अच्छे कंट्रोल किया तो हम रेस भी जीत भी सकते हैं। यह हजारों लोगों का सपना है और ये रेस में चैंपियन भी होने चाहिए। हे गैलेक्सी, गैलेक्सी, क्या तुमने कोई नया प्लान बनाया है? बोवी को कौन रिप्लेस करेगा? जैक, टीचर, मैं। गैलेक्सी देखो। हाँ, द थंडरिंग हॉक मेरी कार। रॉय, कुछ सोचो। टाई ब्रेकर मैच में पूरी टीम रेस करेगी, उन्होंने अभी अनाउंस किया। ओह नो, बॉबी अभी भी ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ भी ओह नो, बॉबी अभी तक ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ आ भी गया तो वो रेस के लिए फिट नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? मुझे पता है। जाओ, गैलेक्सी को ढूंढ कर लाओ। पर उसके साथ अब थंडरिंग हॉक नहीं है। उसके बिना हम द डेविल फाइटर्स के अटैक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो चलो, हमें अभी गैलेक्सी को ढूंढना होगा। टीचर, ये कौन सी जगह है, मुझे बताओ। ये वो जगह है जहाँ मेरा एक दोस्त रेस कार्स पर रिसर्च कर रहा था। वो अचानक ही कहीं गायब हो गया और तब से ये जगह बंद है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी कार वापस देना चाहता हूँ और देश की जुल्मों से तुम्हें आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। इस बात को सीक्रेट ही रखना, ये तुम्हारी टीम की जीत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। पर टीचर, ये थंडरिंग हॉक कुछ अलग नहीं लग रही है। मैंने एक स्पेशल मटेरियल से इसका नया बेस बनाया है और मैंने इसे अपग्रेड भी किया है। अपग्रेड? तुम्हारा मतलब है कि तुमने उसे अपग्रेड किया है डेविल फाइटर्स की कार के मुकाबले के लिए? वाह, तुम कितने अच्छे हो। बिल्कुल सही। इसमें 2 कॉम्बैट फीचर्स हैं। द लेजर बीम सामने वाले के डिफेंस पर ऐसा भारी पड़ सकता है कि उसकी कार बर्बाद हो जाए और फायरवॉल तुम्हें उनके अटैक से बचाता है। द थंडरिंग हॉक इस फीचर के साथ बहुत पावरफुल हो गई है। गैलेक्सी, वादा करो कि तुम अपनी टीम को जिताने में पूरी मदद करोगे। टीचर, हम जरूर जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। पर मैं। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें दूसरी थंडर हॉक क्यों दे रहा हूँ? आई एम सॉरी टीचर, पर शायद मैं इस थंडरिंग हॉक के ड्राइव करने के लिए काबिल नहीं हूँ। गैलेक्सी, मैं 6 साल पहले स्पीड ड्रैगन से हारा था। उसके बाद मैं रेसिंग की दुनिया को फेस नहीं कर पाया। हम दोनों काफी हद तक सेम हैं।
मैं ये कह सकता हूँ कि तुम रेसिंग के लिए अभी भी बहुत पैशनेट हो। तुम्हारी लगन देखकर मैं खुद हैरान हो गया था। उस हार के बाद मेरी सारी हिम्मत टूट गई थी। बॉबी की हालत अब पहले से काफी अच्छी है। बॉबी, बॉबी। हाँ, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो नॉर्मल है। क्या बॉबी को वायरस से छुटकारा मिल गया है? मशीन में तो ऐसे ही दिख रहा है। क्या सच्ची में वो ठीक हो गया? बॉबी, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो। वायरस अब चला गया है। गैलेक्सी ने मिलने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी? ये जगह तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। मुझे याद नहीं क्यों आ रहा। क्या मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है? ये है द थंडरिंग हॉक। सही कहा। हम इसके साथ कल जरूर जीतेंगे। ये वापस बन सकती है। ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। द थंडरिंग हॉक, मैं सही हूं ना? जैक ने इसे खास मटेरियल से बनाया है। बहुत साल पहले ये इसका ड्राइवर हुआ करता था और उसने उसे अच्छी तरीके से चलाया था। ये उसकी खास और पसंदीदा गाड़ी है। हम ऐसी जगह पर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ताज की हम पर नजर है। यही जगह है जहां हम उसकी नजर से बच सकते हैं। हमें यहाँ अपनी कार फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी होगी और कल की रेस की तैयारी भी करनी होगी। हमें अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहना होगा। स्पेशल पुलिस फोर्स के पास मिस्टर ताज के लिए 2 मैसेजेस हैं। आप पहले अच्छी खबर सुनना चाहेंगे या फिर बुरी खबर? चॉइस आपकी है। कल फाइनल रेस है। ऑफ कोर्स मुझे पहले ही अच्छी खबर सुननी है। खोलो इसे, मुझे बाहर आने दो। चिंता मत करो, ये घर साउंड प्रूफ है। लोग बाहर से उसे नहीं सुन सकते। इसके अलावा मेरे 2 गार्ड बाहर ध्यान रख रहे हैं। प्रोफेसर लीनियो, इस बार तुम्हारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं। मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा और तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। बहुत अच्छे। और बुरी खबर बोवी के बारे में है। स्पीड लियोपार्ड ने उस रोबोट में जो वायरस इम्प्लांट किया था, उसने उसका तोड़ निकाल लिया है। अब वो बिल्कुल ठीक है। लगता है जो वायरस प्रोफेसर जेम्स ने बनाया था वो किसी काम का नहीं। गुस्सा मत करो मिस्टर ताज। मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एनर्जी वॉल से टकराया था और उसके बेहद तेज फोर्स ने उस वायरस को तोड़ दिया है। वो रोबोट बस लकी है और कुछ नहीं। समझ गए आप? वेल, हमारे पास सिर्फ किस्मत ही नहीं, बहुत कुछ है। हालांकि वो ठीक है, पर अब हमें उससे कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है वो अभी भी हिल नहीं सकता है। क्या मतलब है? टीम ऑफ ग्लोरी के पास हमारे खिलाफ पूरी टीम नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हम मिस्टर ताज को हारने नहीं दे सकते। मिस्टर ताज, हमें डेविल फाइटर्स को अच्छी तरह ट्रेन करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अटैक फॉर्मेशन मूव। ये ट्रैक मेरे लिए बहुत आसान है। ये देखो, द फ्लेमिंग लायन पास होने वाली है। हालांकि ट्रैक सिंपल है, पर हमें टाइट फॉर्मेशन में मेंटेन करनी होगी। अगर ट्रैक और कंप्लीटेड नहीं हुआ तो हमारी फॉर्मेशन सही नहीं होगी। अटेंशन, चेंज फॉर्मेशन, डिफेंस फॉर्मेशन पूरी स्पीड में। किसी भी अटैक और ट्रैप के बिना ऐसे स्मूथ ट्रैक पर ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। ओह नो, अगर हमने ट्रैक पर सही नहीं किया तो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। मैं ऐसे छोटे से बच्चे को कैसे हार मान सकता हूँ? द फायरवॉल, ये अच्छी बात नहीं है। रॉय अभी भी पीछे है। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ओह नो, ये ट्रैक काफी पुराना है। इस ब्रिज के नीचे बहुत सारे चूहे हैं। हमने उन्हें छेड़ दिया। कितना मजा आ रहा है। मैं नीचे क्यों नहीं गिर रहा? तुम मेरा नकल क्यों कर रहे हो? मैं रॉय का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें पिछली बार बचाया था। तुम भूल तो नहीं गए या भूल गए? तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। तुम जब मुझे नाम दोगे तब तुम मुझे पसंद करने लगोगे। मुझे एक नाम दो, मैं तुम्हें मेटल बुलाऊंगा। हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा, पर आखिर हो तो तुम रियल मेटल ही। नहीं नहीं, पर तुम बहुत करीब हो। फिर से ट्राई करो। ये आवाज कैसी है? मेटल, तुम बाहर आओ।
तुम बहुत करीब हो, मेरा नाम बताओ, सोचो। अगर तुम्हें याद नहीं आया तो मैं तुम पर पानी डाल दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा। मैं हर रोज तुम्हारे साथ होता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ, खाता हूँ। तुम मेरा नाम भूल गए? जल्दी से याद करो। हाँ, मुझे अपना हाथ दो तुम। बैटल, हाथ दो। बिल्ली की तरह पहले म्याऊ म्याऊ करो, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। म्याऊ म्याऊ। रॉय, तुमने म्याऊ म्याऊ क्यों किया है? उससे वो डर सकते हैं। ये 3 कार अभी अपग्रेड करके परफेक्ट की है। ये पुरानी जैसी लग रही है और नए कॉम्बैट मोड्स तुम्हें ट्रैक पर पावरफुल बनाएंगे। मुझे तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस देखना है। चलो शुरू करते हैं। टर्बो बूस्ट और मेगा व्हील के लिए टेस्ट ड्राइव करो। 5 4 3 2 1 गो। मिस्टर ताज, स्पीड ड्रैगन ने तीनों कारों से सारे स्टील बोर्ड्स निकालने के लिए कहा है। अगर इसके बाद भी कार्स पावर अप कर सकती हैं, तो हमें कल की रेस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। द डेविल फाइटर्स विल डेफिनेटली विन। देखना, कल जीत हमारी होगी, सिर्फ हमारी। हमारी ट्रॉफी हमारे पास ही रहेगी। लगता है पुरानी कार से हमें पीछा छुड़ा रहे हैं। आइडिया बुरा नहीं है, नई वाली कार ज्यादा पावरफुल है और मस्त है। अटेंशन स्पीड लियोपार्ड, गेट रेडी फॉर पावर अप। चलो पावर अप। पावर अप। टर्बो बूस्ट। रेडी स्पीड ड्रैगन, टर्बो बूस्ट पावर अप के साथ शुरू हो जाओ। पावर अप, टर्बो बूस्ट, मेगा व्हील्स। रिपोर्टिंग टू मिस्टर ताज, हमारे टेक्नीशियंस वापस आ गए हैं। उन्होंने सिमुलेटर्स को रेडी कर दिया है। जब टीम ऑफ ग्लोरी लीड कर रही होगी, तब हमें सिर्फ ये बटन दबाना होगा और सिमुलेटर्स और कार के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा। हम यकीनन कल की रेस जीत ही जाएंगे, पूरा भरोसा है मुझे। हे जोगैम्बो। बहुत अच्छे। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, डोंट वरी, मैं हूं ना। फाइनल रेस शुरू होने वाली है। क्या रॉय की टीम, जिसमें रॉय, गैलेक्सी और शाका है, क्या वो द डेविल फाइटर्स को टाई ब्रेकर रेस में हरा पाएंगे? ये स्पेशल ट्रैक क्या लाने वाला है और अगली रेस कैसी होने वाली है,